नहीं दे रहे हैं तो ये कैसे बात करते हैं कि हाँ जो खाली ज़मीन पड़ी है उसमें हम मस्जिद बनवाएंगे। मंदिरों की बात क्यों नहीं करते। हमारे पुरानी दिल्ली में मंदिर थी, इतनी पुरानी मंदिर जिसको इन्होंने तुड़वा दिया इलीगल बता के। कैसे तुड़वा दिया, क्यों तुड़वाया? क्या वो हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदू हैं और दावा करते हैं तो हिंदू के मंदिरों को क्यों तुड़वाते हैं? मस्जिद अभी तक में कितने तुड़वाए हैं उन्होंने। यहाँ पे अगर मुसलमान बसेंगे तो यहाँ पे गंद फैलेगा, हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी आपने थोड़े दिन पहले एक किस्सा सुना है, एक हिंदू लड़की को कि 35 टुकड़े किए गए हैं, और वो जिस शख्स ने टुकड़े किए हैं उस समाज का आप पता है आपने को किस समाज का है वो? किसने बुलाया है? अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, आज ही क्यों हो रहा है 5-6 साल से? जब तक केजरीवाल उल्टी सीधी हरकत नहीं कर रहे तो ये लोग कहाँ से आए हैं? और इनको भगाने की बात क्यों नहीं करते हैं? ये तो भगाना क्यों है मुसलमानों को? मुसलमान ये हमारे देश के है नहीं। ये जब हमारे देश के नहीं है, हमारे पूरे विश्व में एकमात्र हमारा देश हिंदू देश है, बाकी कहीं कोई नहीं है। अगर हम मुसलमानों को दूसरे देश से बुला के अपने देश में बसाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? उनको ये देखो ना, अब अभी आपने सुना भी होगा 102 डॉक्टरों की मौत हुई थी, जिसमें से 101 हिंदू थे। उसमें से केजरीवाल ने किसी के लिए सहानुभूति प्रकट नहीं करी। 102वां डॉक्टर मुस्लिम था, उसके घर में जाके 1 करोड़ का सहायता राशि जो प्रदान करी है। तो ये अपने आप पता चल रहा है कि ये किस ओर ले जा रहे हैं। कि जो ये कभी उनके जो मुखिया हैं केजरीवाल जी, कभी कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करो, कभी जय हनुमान जी करते हैं, और इधर दूसरी तरफ वो मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं। और ऐसा कैंडिडेट उन्होंने उतारा है जो मुसलमानों की मस्जिद की और मुसलमानों को यहाँ बसाने की बात करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। रोहिणी के सेक्टर 16 में अभी हम मौजूद हैं। एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और जानने के लिए कि माहौल क्या है। 21 वार्ड है और यहाँ पर माहौल जानने के लिए हम अभी आए हैं। और यहाँ पर ये पीछे आप देखेंगे मार्केट है, लोग आते जाते हैं। इन्हीं में से हम जानेंगे कि माहौल क्या चल रहा है कुछ लोगों से बातचीत करके। क्या नाम हो गया सर आपका? सज्जन मित्तल। मित्तल साहब, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया जी। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव में ये यहाँ से सिर्फ बीजेपी का माहौल है और बाकी सारी पार्टियां साफ है। बाकी साफ क्यों है? साफ है, उनकी कोई पॉलिसियां साफ नहीं है, तो इसलिए वो खुद साफ हो रही हैं। क्यों, कैसी पॉलिसी है? पॉलिसी है कि जो ये कभी उनके जो मुखिया हैं केजरीवाल जी, कभी कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करो, कभी जय हनुमान जी करते हैं, और इधर दूसरी तरफ वो मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं। और ऐसा कैंडिडेट उन्होंने उतारा है जो मुसलमानों की मस्जिद की और मुसलमानों को यहाँ बसाने की बात करता है। आपके वार्ड में? हाँ, हमारे वार्ड में मुसलमानों को बसाने की बात करता है। हाँ, मुसलमानों को बसाने की बात करता है, मस्जिद की बात करता है, और मस्जिद के साथ वाली ज़मीन को जो कि एमसीडी के सरकारी ऑफिस है उसको मस्जिद में मिलाने की बात करता है। तो ऐसी क्या दिक्कत होगी? मुसलमान भी बस जाए तो वो भी? हमें ये विश्वास सूत्रों से पता चला है। यहाँ पे अगर मुसलमान बसेंगे तो यहाँ पे गंद फैलेगा, हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी आपने थोड़े दिन पहले एक किस्सा सुना है, एक हिंदू लड़की को कि 35 टुकड़े किए गए हैं, और वो जिस शख्स ने टुकड़े किए हैं उस समाज का आप पता है आपने को किस समाज का है वो? यहाँ के लोगों में ये भय व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। नहीं मित्तल साहब, मुसलमान भी तो आदमी है ना, अगर बस गए तो दिक्कत क्या है? मुसलमान आदमी हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि वो जिस एरिया में उनकी संख्या है उनको जबरदस्ती यहाँ क्यों बसाया जा रहा है, यहाँ लाके क्यों बसाया जा रहा है? वो सिर्फ एक वोट की राजनीति कर रहे हैं। मतलब बाहर से लाकर बसाने की तैयारी है? हाँ, बाहर से लाकर बसाने की तैयारी है। जो बस रहे हैं वो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, हमने इतने साल, लेकिन अब जो तैयारी चल रही है सिर्फ वोट बैंक बनाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, प्रधानमंत्री जी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे सब बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी का यहाँ गढ़ रहा है, बीजेपी का गढ़ है, इसलिए उस गढ़ को तोड़ने के लिए उनकी पॉलिसी है कि वो मुसलमानों को यहाँ लेकर आए। ताकि तो देखिए, क्या हिंदुओं से देश चल जाएगा क्या? नहीं, हिंदुओं से देश नहीं चलेगा, लेकिन जो पॉलिसी है कि जो दूसरी जगह से लाके मुसलमानों को यहाँ बसाया जा रहा है वो गलत है। वो गलत है? गलत है, तो नहीं बसने देंगे? नहीं बसने देंगे।
हम उस कैंडिडेट को, उस पार्टी को हम यहाँ से जितने ही देंगे तो उनकी ये पॉलिसी यहाँ इस जगह पे तो नहीं चलेगी। तो राज्य में तो सरकार है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। राज्य में सरकार है वो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी पॉलिसियाँ भी समझ में आ रही है। राज्य में भी दूसरी जगह भी इसी तरीके की लोग विरोध करेंगे, उनको समझ में आएगा। जो ये रोंगियों को और या बांग्लादेशियों को बसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉलिसी उनकी धीरे धीरे खत्म होगी, लोगों को समझ में आएगी। मित्तल साहब, ये कहाँ मामला उलझ गया? विकास से आते आते हिंदू मुसलमान पर उलझ गया मामला। आपका भाषण भी मैं सुन रहा था, तो आप कह रहे थे कि मुसलमान बस जाएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। नहीं, विकास तो मुद्दा है ही, विकास तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन ये विकास को रोकने के लिए ये बार बार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन उनको ये देखो ना, अब अभी आपने सुना भी होगा 102 डॉक्टरों की मौत हुई थी, जिसमें से 101 हिंदू थे। उसमें से केजरीवाल ने किसी के लिए सहानुभूति प्रकट नहीं करी। 102 डॉक्टर मुस्लिम था, उसके घर में जाके 1 करोड़ का सहायता राशि जो प्रदान करी है। तो ये अपने आप पता चल रहा है कि ये किस ओर ले जा रहे हैं, आरोप कहाँ लगा रहे हैं और पॉलिसी की अपनी किसकी गलत है। ये तो केजरीवाल जी तो आप देखेंगे, केजरीवाल जी तो कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवा लीजिए नोटों पर। वो सिर्फ पाखंड है, कोई वो नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो इस तरीके से करते हैं। कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। यहाँ पे एक किसी भी मंदिर में किसी पंडित के लिए कोई तनख्वाह फिक्स करी हो तो बता दो, लेकिन मौलवियों के लिए तनख्वाह फिक्स है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। तो वो क्यों? आपके दिल में बड़ा जहर है मुसलमानों के लिए? नहीं, हमारे दिल में जहर नहीं है, लेकिन वो जो उनकी गलत पॉलिसी है उनके प्रति हमारे मन में जहर है। जो यहाँ की 19 पॉलिसियों को लेकर उन्होंने जो कैंडिडेट को उतारा है, उसके प्रति हमारे मन में नफरत है। तो ऐसा क्या लगता है, बीजेपी रोक देगी ये सब? आप कह रहे हैं जो मस्जिद बन रही है, मुसलमानों को बसाया जा रहा है, क्या बीजेपी इस चीज को रोक लेगी लाके? बिल्कुल कोशिश करेगी बीजेपी और रोकेगी भी। कैसे रोकेगी? कैसे क्या मतलब, ये जब पॉलिसियाँ सरकारी बनाती हैं, पर पॉलिसियाँ डीडीए जैसे आज सेंटर में नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब जमीन उनके हाथ में है, जमीन ही अलॉट नहीं होगी तो मस्जिदें बनेंगी कहाँ से? अच्छा, तो मुसलमानों को नहीं देंगे जमीन? नहीं, जहाँ पे जरूरत होगी, जहाँ वो होगा वहीं पे जमीन दी जाएगी। ऐसे नहीं देंगे जाएगी, सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए जमीनें नहीं दी जाएगी। कितने प्रतिशत मुसलमान रहते हैं यहाँ पे, कुछ आइडिया है? यहाँ पे मुस्लिम तकरीबन 2 से 3% मुस्लिम है, 2 से 2.5%। तो बाकी को बाहर से ला रहे हैं? बाकी को बसाने की, इसलिए मुस्लिम संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है उनको। 1 मिनट में दोबारा आपके पास आता हूँ। आपने इनकी बात सुनी? जी सुनी। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों का मानना है, आप पंजाबी बाग से कादीपुर तक देखिए, कादीपुर तक पहले कोई कहीं नहीं था, आज रोहिंग्यास को इन्होंने रोड पर बसा दिया है। अगर ये हमारे देश के हैं तो हमारे देश के लोग ऐसे रोड पर नहीं भटक रहे हैं, उनको घर दिया गया है। जब मोदी जी ने सबको घर अलाउट किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, फिर ये लोग रोड पर क्यों हैं? जब सबको घर मिला हुआ है, ये लोग कहाँ से आए हैं, किसने बुलाया है? अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, आज ही क्यों हो रहा है 5-6 साल से? जब तक केजरीवाल उल्टी सीधी हरकत नहीं कर रहे हैं तो ये लोग कहाँ से आए हैं? और इनको भगाने की बात क्यों नहीं करते हैं? ये तो भगाना क्यों है मुसलमानों को? ये हमारे देश के हैं नहीं। ये जब हमारे देश के नहीं है, हमारे पूरे विश्व में एकमात्र हमारा देश हिंदू देश है, बाकी कहीं कोई नहीं है। अगर हम मुसलमानों को दूसरे देश से बुला के अपने देश में बसाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमको कौन देश अपने देश में रखेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवता चौधरी है। चौधरी जी, क्या हिंदुओं से देश चल जाएगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही। हमारे देश में जब हमारे देश का बंटवारा हो रहा था तो हमारे देश में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा थे, लेकिन आज ये लोग हमारे हिंदुस्तान में रह के बाहर के मुसलमानों को बुला के उनको हिंदुस्तानी बता रहे। क्यों? ये कब तक सहेंगे हम लोग? हम कहाँ जाएंगे अपने घर बार को छोड़ के? आज हिंदू लड़कियों को फंसा के ये लोग 35-36 टुकड़े कर करके बोरियों में बॉक्स में भर के फेंक रहे हैं। कितने हिंदू लड़कों ने मुसलमान लड़कियों को? कहीं कोई न्यूज़ में नहीं है। जब हिंदू लड़के कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते हैं तो ये मुसलमानों को बढ़ावा कौन देता है? कहाँ से आए ये? कौन देता है?
केजरीवाल जैसे लोग देते हैं, मुसलमानों को बढ़ावा। बिल्कुल बढ़ावा देते हैं। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो ये कैसे बात करते हैं कि हाँ जो खाली ज़मीन पड़ी है उसमें मस्जिद बनवाएंगे। मंदिरों की बात क्यों नहीं करते। हमारे पुरानी दिल्ली में मंदिर थी, इतनी पुरानी मंदिर जिसको इन्होंने तुड़वा दिया इलीगल बता के। कैसे तुड़वा दिया, क्यों तुड़वाया, क्या वो हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदू हैं और दावा करते हैं तो हिंदू के मंदिरों को क्यों तुड़वाते हैं? मस्जिद अभी तक में कितने तुड़वाए हैं उन्होंने। जो अरे मित्तल साहब की मस्जिद भी बना रहे हैं यहाँ पे, बाहर से लोग लाके बसा। बनवा, उनका कोई भरोसा नहीं, बनवा रहे होंगे। हम 30 साल से दिल्ली में, 35 साल से कभी दिल्ली में हमने दंगे नहीं देखे। आज दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, दंगा किसने करवाया, क्यों हुआ दंगा? कभी नहीं होता था। इन लोगों का बढ़ावा है सब। केजरीवाल का का बिल्कुल केजरीवाल करते हैं, बिल्कुल केजरीवाल करते। बीजेपी नहीं करती कुछ? बीजेपी दंगे नहीं करवाती। क्या करवाती? अगर बीजेपी दंगे करवा रही होती तो जो किसान आंदोलन हुआ था उस डंडे पड़वाते। क्या एक भी डंडा चला? किसी ने किसी को। इन्होंने हाथ जोड़ के सबको अपनी अपनी जगह पर भेजा। अगर चाहते तो कुछ भी हो सकता था, क्यों नहीं दंगे हुए? केजरीवाल ने दंगा करवाया इतने हिंदू मुसलमानों को। आज ये अपने राजनीति की रोटियां से कहे, हम लोग राजनीति में नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है हमारा, लेकिन अच्छे बुरे की समझ जरूर है। वो तो कहते हैं, मेरी नानी कहती है अब मंदिर भी चले जाना अयोध्या, अब नोटों पर वो भी लगवा देना, वो तस्वीर लगवा देना भगवान जी की, लक्ष्मी गणेश की। ये लक्ष्मी गणेश जी की, अगर इनको लक्ष्मी गणेश जी की इज्जत ये करते, सनातन धर्म के पुजारी होते, तो गणेश लक्ष्मी जी की फोटो को नोट पर छपवाने की बात नहीं करते। वो लेके लोग मीट शॉप पर जाएंगे, मछली की शॉप पर जाएंगे, बाथरूम में घुसेंगे। क्या लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को बाथरूम में लगाया जाएगा क्या? गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को कोई बाथरूम में सजाएगा? नोट को जेब में लग के लोग बाथरूम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो इनकी खोपड़ी में कुछ है ही नहीं, दिमाग ही इनका खराब हुआ पड़ा है। दिमाग खराब हो गया केजरीवाल का। हाँ, बस बीजेपी वालों का बढ़िया रह गया। बिल्कुल बढ़िया है, हम कहते हैं बढ़िया।